नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी खास, बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा जिला के चौरहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोचा निवासी एक पीड़ित महिला ने चौरहटा थाना अपना आवेदन देते हुए बताया कि प्रमोद पाठक जी, जो कि पैसे से अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाकर शारीरिक शोषण किया गया है, जिसमें मेरे द्वारा चौरहटा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित महिला ने मीडिया को बताते हुए कहा, मैंने अपने पति राजेश साकेत से तंग व परेशान होकर न्यायालय में 125 एवं 156 का प्रकरण भरण पोषण के लिए परिवारवाद दायर किया था, जिसमें प्रमोद पाठक मेरे अधिवक्ता थे। जब मैंने 156 की धारा पर न्यायालय से मुझे न्याय मिला था, मेरे द्वारा पति पर लगाए गए आरोप सही पाए गए और मैं केस न्यायालय से जीत गई। उसके बाद प्रमोद पाठक मेरे पति से मिलकर समझौते की बात करने लगे। जब मैं नहीं मानी तब मेरे ऊपर दबाव बनाने लगे। प्रमोद पाठक के द्वारा महेंद्र विश्वकर्मा नामक व्यक्ति ने हमारे एवं हमारे माता बहन के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज कराया। उसके बाद भी मैं नहीं मानी तो प्रमोद पाठक मेरे घर आकर मेरे साथ डरा धमकाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगा, जिससे परेशान होकर मैं चौरहटा थाने पर शिकायत दर्ज कराई और संजय गांधी में मेरा मेडिकल परीक्षण कराया गया। तब मुझे पता चला कि मैं 5 माह से गर्भवती हूं, जिसकी जानकारी मैंने प्रमोद पाठक को दी। तब वह लगातार दबाव बनाने लगा कि गर्भपात करा लो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट चेंज करा दूंगा, तुम जो रिपोर्ट की हो उसको वापस ले लो, मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ। बताया गया है कि प्रमोद पाठक के द्वारा अपने बचाव को लेकर न्यायालय पर आवेदन लगाया गया, जिस पर पीड़ित हरिजन महिला के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। सूत्रों की माने तो प्रमोद पाठक की जमानत नामंजूर हो चुकी है। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक द्विवेदी की खास रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? अनुराधा साथी। आपके साथ क्या घटना हुई है? हमारे पति से 125 का भरण पोषण का केस चल रहा था और 156(3) का ही परिवार लगा था, जिसमें वकील हमारे प्रमोद पाठक निपनिया के रहने वाले लड़ते थे। उसमें 156(3) के आवेदन में आदेश हो गया न्यायालय से, और उसके बाद फिर जब आदेश हो गया तो हमारे पति से मिलकर राजेश साकेत से प्रमोद पाठक समझौता कराने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद तो हमने समझौता नहीं किया और मैंने उनसे अपनी फ़ाइल मांगी, और फाइल मांगने के बाद मांगी तो उन्होंने फ़ाइल नहीं दिया और बोला कि गाली गलौज भी किया। और उसके बाद तो हमने चौराटा थाने में उनके खिलाफ़ आवेदन भी दिया था और फिर उन्होंने भी मेरे खिलाफ़ आवेदन दिया, और उसके बाद आवेदन देने के बावजूद भी वो हमको वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और चैटिंग वगैरह करते थे। और वीडियो कॉल करके ये बोला जाता था कि भाई कपड़े उतार के दिखाओ। उनकी गंदी नीयत पहले से ही हमारे ऊपर थी। किसके द्वारा इस तरह बोला जाता था? ये प्रमोद पाठक जो वकील थे हमारे उसमें केस में। फिर उसके बाद जब मैंने बात नहीं मानी तो फिर इनका पहले से पक्षकार जो महेंद्र विश्वकर्मा है, उनसे झूठा परिवाद दायर करवाया हमारे और मम्मी और बहन के खिलाफ। उसके बाद तो ये बोला गया कि अगर तुम मतलब हमारे साथ ऐसा ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोग को जेल भिजवा देंगे। और फिर उसके बाद ये लोग मेरे मतलब प्रमोद पाठक और उसके साथ एक आदमी और आता था, रोईसर वाले घर पे आके हमारे साथ इन लोगों ने शारीरिक शोषण किया, और वो तो करता ही था। उसके बाद उसके साथ जो साथी था वो भी करने लगा, एक एक करके इन लोगों ने किया। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई फरवरी में, तो मैं फिर संजय गांधी हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे मुझे बताया गया जांच करके कि मैं गर्भवती हूँ। उसके बाद जब मैंने मतलब फिर से प्रमोद पाठक मेरे रोईसर वाले घर पे आए, उन्होंने बोला कि मतलब फिर से कोशिश किया करने की, तो मैंने बोला कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ और तबीयत सही नहीं मेरी। उन्होंने बोला, मैंने उनको बताया कि मैं गर्भवती हूँ, तो उन्होंने बोला कि दवाई खा लो, ऐसा गिरा दो। मैंने उनकी बात नहीं मानी और ऐसी स्थिति में भी उन्होंने मेरे साथ जबरन ऐसे शारीरिक शोषण बनाया। अब पहले प्रमोद पाठक बनाया उस दिन, और फिर उसके बाद उसके साथ जो आता था देख रेख करता था घर के पास, उसने भी मेरे साथ किया। फिर उसके बाद तो मैंने फिर कुछ दिन बाद 1-2 दिन बाद मैंने चौराटा थाने में डाक के माध्यम से रिपोर्ट भेजा।